हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट जो कि नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम बेसिकली आता कहाँ से है। ठीक है, बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे नंबर सिस्टम के और नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एंड थैंक यू। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हेडिंग हम डालते हैं नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ओके, सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो सिस्टम क्या है। सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस। ठीक है, जो कि डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अभी आपको मैं सिस्टम की पहले बताता क्या हूँ। देखिए, जैसे कि आपके पास टीवी है। ठीक है, जब आप उसको ऑन करते हैं तभी तो वो आपको एक इमेज शो कराता है। तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक सिस्टम है। ठीक है, वो आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट दे रहा है। ठीक है, और जनरली ये बेसिकली क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो एनालॉग सिस्टम, एक डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्टली मैं अब आपको लिखवाता हूँ कि सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो हम समझते हैं सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन combination of active and passive devices. Okay, designed to perform okay a specific function. ओके, सो आपको बेसिकली करना क्या है, एक सिस्टम है जो कि कॉम्बिनेशन है एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस का, जो कि डिजाइन करता है परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक आउटपुट। ठीक है, तो जनरली ये बेसिकली कितने टाइप के हैं, टू टाइप्स के। ठीक है, फर्स्ट इज एंड सेकंड इज। ओके, फर्स्ट इज एनालॉग एंड सेकंड इज डिजिटल। एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम। ओके, सिस्टम and analog system, so there are two types. okay, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ कि बेसिकली सिस्टम का वर्क क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये बॉक्स है, लीनियर बॉक्स। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा, और यहाँ से इनपुट। ठीक है, तो ये बेसिकली समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है, हमने क्या दिया यहाँ पे, ये फंक्शन है। ठीक है, सॉरी, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इनपुट हम यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, ओके, एंड आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। बेसिकली ये हमारा क्या है, एक सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनालॉग सिस्टम की। ठीक है, अब हम डेप्थ में आते हैं एनालॉग सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं एनालॉग सिस्टम। लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है। ठीक है, सो एनालॉग सिस्टम आर दोज सिस्टम विच प्रोसेस एन एनालॉग सिग्नल। इन एनालॉग सिस्टम the quantities can be vary over a continuous range of values. ठीक है, बेसिकली एनालॉग सिस्टम है क्या, एनालॉग क्या करता है, हमारा जो नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास मीटर होता है। ठीक है, मीटर होता है। ठीक है, ए मीटर, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर और ए मीटर किस में नापते हैं। ठीक है, किस में नापते हैं, वो हमें एक डिजिटल वैल्यू तो नहीं देते, उसकी सुई होती है। ठीक है, तो सुई क्या करती है, रोटेट करती है। तो बेसिकली एनालॉग भी उसी तरीके से है। ठीक है, तो आपको एक वेव समझिए कि आपके पास एक वेव है। ठीक है, अभी आपको वैल्यू हिट करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू आपको लेनी है। सपोज कीजिए आपको दिस टाइम पे वैल्यू लेनी है, इस पॉइंट पे। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.5। ओके, सो ये एक कॉन्टिन्यूस वेव है। ठीक है, इसका कोई डिजिटल वैल्यू, कोई वो नहीं है कि ये कहाँ पे खत्म होगी। ठीक है,
हमको इसका एंड नहीं पता, ठीक है, ये टी एक्सिस है, ये एक्स ऑफ टी है, ओके। सो ये क्या है, एक एनालॉग है, एनालॉग सिस्टम की तरह बिहेव करेगी। तो मैं अब लिखवाता हूँ कि एनालॉग सिस्टम बेसिकली है क्या, ठीक है। तो एनालॉग सिस्टम आर दोज सिस्टम, एनालॉग सिस्टम आर those system which process an analog signal in an analog system, okay, that quantities can vary over a continuous range of value. The quantity can vary over a continuous range of value, okay, ठीक है। एनालॉग सिस्टम समझ में आया हमको, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल to the amplifier can have an value between the 0 and the continuous maximum limits, okay। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिस्टम की। राइट डाउन डिजिटल सिस्टम। So our digital system manipulates discrete quantities of information that are represented in binary form, ठीक है। जो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंटेड की गई है वो क्या है, हमारे पास डिजिटल सिस्टम है। इसके लिए लिख लेते हैं पॉइंट्स। डिजिटल सिस्टम manipulates discrete quantity, sorry for that manipulates discrete quantities okay, quantities of information that are represented in binary form, ठीक है। तो हमको समझ में आया डिजिटल सिस्टम, एनालॉग सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर द एनालॉग सिस्टम। हेडिंग है हमारी एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम, ओके। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिस्टम, ओके। सो एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर द एनालॉग सिस्टम क्या क्या है। तो इंफॉर्मेशन स्टोरिंग इज इजी इन द डिजिटल सिस्टम, ओके। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन storage is easy in digital system, ओके। समझ में आया। और क्या था, डिजिटल सिस्टम आर जनरली इजियर टू डिजाइन, ठीक है। एनालॉग से ज्यादा आसान क्या होता है डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करना। तो डिजिटल सिस्टम आर easy to
to design. Okay, and this circuit are less affected by noise. ठीक है, नॉइस किस में ज़्यादा थी, एनालॉग में. तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉइस इज लो इन डिजिटल सिस्टम. ओके ओके, ठीक है. अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की. ठीक है, तो ये number system, a number is a collection of the symbol and any number of the order of system are the digit. Okay, so basically ये two types के थे, एक तो था पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक था नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. तो पोजिशनल नंबर सिस्टम, ओके, और एक था हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. ओके, समझ में आया. एक तो पोजिशनल, एक नॉन पोजिशनल. ठीक है. In positional number system, the position of each digit of a number has the same positional weight. Okay, and in non-positional number system, a digit of a number does not indicate any significance in the position and a bit. ठीक है, समझ में आ रहा है. देखिए मैं आपको समझाता हूँ. ओके, तो समझिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, दैट इज एस एन माइनस 1 comma sn minus 2 comma and many of them, that is s1 and comma s0. Okay, and we have a symbol that is radix point. Okay, so this is called as radix point, and s minus 1 comma s minus 2 and so on. Okay, so this is an equation and this is b. Okay, so this part is fractional part and this part is integer part. Okay, this part is integer part and this is fractional. ठीक है. ओके, और बेसिकली जो ये पॉइंट है, ये क्या दिखा रहा है हमारा, इस पॉइंट को कहते हैं रेडिक्स पॉइंट. रेडिक्स पॉइंट. ओके, समझ में आ रहा है रेडिक्स पॉइंट. सो बेसिकली जो बी है, जो ये बी दिखा रहा है आपको, ये वाला बी, सो ये क्या है, हमारा रेडिक्स ऑफ बेस ऑफ द नंबर सिस्टम है. ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ द डिजिट इन द इंटीजर पार्ट. सो एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन digit. Okay, in integer part. Okay, m क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन फ्रैक्शनल पार्ट. सो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे n यूज हुआ है, तो सिमिलरली यहाँ पे m यूज हुआ है, s m माइनस 2 कोमा s m माइनस. तो m क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट है, किसके लिए, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए. सो एस एन माइनस 1 क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. दिस इज MSB. ठीक है, और LSB क्या है, S minus M, sorry, S minus M. So this is S minus M, not for SM. So this is SM and this is LSB. ठीक है, तो ये LSB है और ये क्या है, MSB है. ठीक है, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा डेसिमल नंबर्स सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग. और आगे के लेक्चर्स के लिए प्लीज वॉच.